दानिश कुतुब में खुशामदीद। कभी ऐसा लगा है कि आप पूरी जान लगा रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई अनदेखी दीवार है जो आपको रोक रही है? अक्सर वो दीवार, वो पहाड़ कहीं बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर ही होता है। आज हम ब्रियाना वेस्ट की किताब द माउंटेन इज़ यू की गहराइयों में उतरेंगे और ये समझेंगे कि खुद अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट को अपनी सबसे बड़ी ताकत में आखिर बदला कैसे जा सकता है। ये पूरी किताब इसे एक बुनियादी ख्याल से शुरू होती है कि इंसान होने का असल मकसद ग्रो करना है, बेहतर होना है, नशोनुमा पाना है। जिंदगी एक सफ़र है, और इस सफ़र में जो सबसे ऊंचा पहाड़ सर करना होता है ना, वो अक्सर हम खुद ही होते हैं। तो इस पूरी गुफ्तगू का प्लान कुछ इस तरह है, बिल्कुल एक पहाड़ चढ़ने वाले के सफ़र की तरह। सबसे पहले हम अपने अंदर के उस पहाड़ को पहचानेंगे, फिर इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर हम खुद अपने रास्ते में आते ही क्यों हैं। इसके बाद हम उन आम आदतों को देखेंगे जो हमें पीछे खींचती हैं, अपने जज्बात को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करना सीखेंगे, और फिर छोटे छोटे कदमों से एक नए मुस्तकबिल की तरफ बढ़ेंगे। और आखिर में इस सफ़र को सेल्फ मास्टरी यानी खुद पर महारत की चोटी तक पहुंचाएंगे। चलें शुरू करते हैं इस सफ़र के पहले मरहले से। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंदर से ही आता है। लेकिन इससे पहले कि ये बात थोड़ी डिस्करेजिंग लगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किसी किस्म की नाकामी या ख़राबी की निशानी बिल्कुल नहीं है। और देखें इस कोट में ये बात कितनी खूबसूरती से समझाई गई है। अपने अंदर की कमियां, अपना नामुकम्मल होना, ये फेलियर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हम इंसान हैं। और इससे भी बढ़कर ये इस बात की निशानी है कि हमारे अंदर अभी बेहतर होने की, ग्रो करने की कितनी गुंजाइश बाकी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़मीन के अंदर की कशमकश से पहाड़ बनते हैं, हमारी अपनी कमज़ोरियां ही हमें बुलंद होने का मौका देती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम अपने ही रास्ते में क्यों खड़े हो जाते हैं? इस सेल्फ सॉबिटाज यानी खुद को नुकसान पहुंचाने की वजह क्या है? अक्सर इसकी जड़ें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के खौफ में होती हैं। हम नामालूम से डरते हैं, भले ही वो हमारे लिए बेहतर क्यों ना हो। साइकोलॉजिस्ट गे हेंड्रिक्स इसे अपर लिमिट प्रॉब्लम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम सबके अंदर सबकॉन्शियस लेवल पर खुशी और कामयाबी को बर्दाश्त करने की एक लिमिट सेट होती है। जैसे ही जिंदगी उस लिमिट से बेहतर होने लगती है, हमारा दिमाग अजीब से सिग्नल देने लगता है और हम अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमें वापस उसी पुरानी जानी पहचानी, भले ही वो तकलीफदेह हो, हालत में ले आता है। ये जुमला इस पूरी साइकोलॉजी को आसान लफ्जों में बता देता है। हमें लगता है कि हम खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग वो चीज ढूंढ रहा होता है जिसका वो आदी है। ये फेमिलियरिटी, ये जानी पहचानी फीलिंग, चाहे वो किसी बुरी आदत की हो या किसी गलत रिश्ते की, हमें एक अजीब सा सिक्योरिटी का एहसास दिलाती है। और यही आदत हमारी तरक्की के रास्ते में पहाड़ बन जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सेल्फ साबोटाज हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आखिर दिखता कैसा है। इन पैटर्न्स को पहचानना ही इन्हें तोड़ने की तरफ सबसे पहला कदम है। इस लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे आम बिहेवियर है परफेक्शनिज्म, यानी हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करने की धुन। लोग इसे अक्सर एक अच्छी आदत समझते हैं, लेकिन असल में ये तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बेहतरीन काम करने की ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक ऐसी उम्मीद है जो हमें काम शुरू ही नहीं करने देती। परफेक्शनिज्म के पीछे असल में नाकामी का, तनकीद का और लोगों के सामने कमज़ोर पड़ने का गहरा खौफ छुपा होता है। हम सोचते हैं, यार अगर ये काम 100% ठीक नहीं हो सकता ना, तो इसे करने का फ़ायदा ही क्या है। और यही सोच हमें कोशिश करने से रोक देती है और उस प्रैक्टिस से दूर रखती है जो किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बनने के लिए ज़रूरी है। तो इस जाल से निकला कैसे जाए? सिंपल। पहला कदम, ये फिक्र छोड़ दें कि काम कितना अच्छा होगा, बस शुरू कर दें। दूसरा, अपना फोकस परफेक्शन पर नहीं, प्रोग्रेस पर रखें कि कल से आज कितना बेहतर है। और तीसरा, पहले काम को बस ख़त्म करें, चाहे वो कैसा भी हो। उसे ठीक करना, एडिट करना, बेहतर बनाना, ये सब बाद में भी हो सकता है। असल चीज़ तो शुरुआत है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी आम आदत पर, हर वक्त बिजी रहना। आजकल तो बिजी होना एक स्टेटस सिंबल बन गया है ना? लेकिन अक्सर ये असल मसाइल से भागने का, अपने आप से भागने का एक बहुत स्मार्ट तरीका होता है। ये जो मसरूफियात है ना, ये एक धुन की तरह काम करती है। हम खुद को इतने छोटे छोटे कामों में उलझा लेते हैं कि बड़े और अहम सवालों के लिए ना वक्त बचता है न हिम्मत।
ये हमें इम्पॉर्टेंट होने का एक झूठा एहसास भी देती है और अपने जज्बात या मुश्किल लोगों से बचने का एक आसान बहाना भी। इस चक्कर से निकलने के लिए सबसे पहले अपने कामों को प्रायोरिटाइज करें। देखें कि क्या चीज़ वाकई ज़रूरी है और क्या सिर्फ टाइम पास है। जो काम दे सकते हैं वो दे दें, सादगी को अपनाएं और सबसे ज़रूरी खुद से पूछें, ये बिजी रहना मुझे किस चीज़ से बचा रही है, इसके पीछे क्या डर छुपा है। अब हम इस पहाड़ पर चढ़ाई के आई थिंक सबसे अहम मरहले पर हैं, अपने जज्बात को समझना। जिन इमोशंस को हम अक्सर नेगेटिव समझकर दबाते हैं, वो असल में हमारी बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी सिग्नल्स दे रहे होते हैं। उन्हें दुश्मन नहीं, अपना दोस्त और गाइड समझना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर गुस्सा। हम सोचते हैं ये एक डिस्ट्रक्टिव चीज़ है, लेकिन ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि गुस्सा एक खूबसूरत, एक ट्रांसफॉर्मेटिव इमोशन है। गुस्सा हमें बताता है कि हमारी बाउंड्री कहाँ क्रॉस हो रही है, ये नाइंसाफ़ी को हाईलाइट करता है और हमें एक्शन लेने के लिए एनर्जी देता है। तो इसे दबाने के बजाय इसकी एनर्जी को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखें। बिल्कुल इसी तरह हसद यानी जेलसी, जब हम किसी दूसरे की कामयाबी पर हसद महसूस करते हैं तो ये भी एक सिग्नल है। ये हमें दिखा रहा होता है कि हम असल में अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ को हासिल करने से डर रहे हैं। तो हसद से नफ़रत करने के बजाय उसे एक कंपास की तरह इस्तेमाल करें, जो आपको आपकी असल मंजिल का रास्ता दिखा रहा है। तो असल बात यह है कि जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन महसूस हो, फौरन रिएक्ट करने के बजाय बस एक लम्हे के लिए पॉज लें और खुद से पूछें, मैं इस वक्त ऐसा क्यों फील कर रहा हूं? ये फीलिंग मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है? ये छोटा सा सवाल यही इमोशनल इंटेलिजेंस की बुनियाद है। अच्छा, तो अपने पहाड़ को समझने के बाद और अपने जज्बात से दोस्ती करने के बाद अब वक्त है नया मुस्तकबिल बनाने का। और यहाँ ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि असल तब्दीली कभी भी एक बड़े ड्रामाई लम्हे में नहीं आती, ये हमेशा छोटे मुसलसल कदमों से आती है। हम अक्सर किसी ब्रेक थ्रू का इंतज़ार करते हैं, वो एक आहा मोमेंट जब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सच ये है कि ब्रेक थ्रूज सालों की छोटी छोटी बोरिंग मुसलसल कोशिशों का नतीजा होते हैं। असली तब्दीली माइक्रो शिफ्ट से आती है, यानी रोज़ की आदतों में मामूली सी तब्दीलियाँ। यही छोटे कदम मिलकर एक दिन पहाड़ हिला देते। और ये कोड आई थिंक इस पूरी किताब का निचोड़ है। जिंदगी को बदलने वाली चीज कोई एक जबरदस्त वाकया नहीं होता। जिंदगी एक छोटी सी रोज की जाने वाली तब्दीली से बदलती है। यही छोटी कोशिशें हैं जो आने वाले कल की बुनियाद रखती हैं और पहाड़ पर चढ़ने की ताकत देती हैं। और जब हम इन माइक्रो शिफ्ट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं ना, तो हम कुदरती तौर पर सेल्फ सैबोटाज से निकलकर सेल्फ मास्टरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सफ़र का वो पॉइंट है जहां एहसास होता है कि जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग अब हमारे अपने हाथ में है। इस स्लाइड पर लिखा ये जुमला बहुत गहरा है। जो रास्ते से हट जाता है वही रास्ता साफ करता है। इसका मतलब ये है कि जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं तो वो लोग, वो आदतें, वो चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं हैं, वो खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से जाने लगती हैं। ये किस्मत नहीं होती, ये इस बात का नतीजा होता है कि आपने लाशौरी तौर पर उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया है। और बिल्कुल आखिर में सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा मंजिल नहीं बल्कि सफ़र खुद है। एक दिन आएगा जब वो पहाड़, वो चैलेंज बहुत पीछे रह जाएगा, लेकिन उस पहाड़ पे चढ़ते हुए आप जो बेहतर इंसान बन गए हैं, वो शख्सियत वो हमेशा आपके साथ रहेगी। यही इस पहाड़ को सर करने का असल इनाम है। तो द माउंटेन इज़ यू का खुलासा ये है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये सफ़र अपने आप को धोखा देने से निकलने, अपने जज्बात को अपना गाइड बनाने और छोटी छोटी मुसलसल कोशिशों से खुद पर महारत हासिल करने का है। पहाड़ फतह करने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को जानने के लिए होता है। ये थी इस बेहतरीन किताब की चंद अहम बातें। अगर इस गुफ्तगू ने आपको मुतासिर किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन अजीज़ों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिएगा।